हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज इवनिंग में हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे जी के जी एस यानी कि एमसीक्यू की। और सुबह मॉर्निंग में यानी कि 9 AM पर अपनी क्लास होती है अपलोड, थ्योरी की क्लास। ठीक है, तो थ्योरी की क्लास डेली अपलोड होती है। थ्योरी के बाद हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आप लोगों का बेस अच्छा हो। ठीक है, जो आप लोग पढ़ते हैं उसको मैं एमसीक्यू में तोड़ करके आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू का मतलब है कि थ्योरी को एमसीक्यू में बदल देते हैं हम। ठीक है, तो इसमें मैं दोहरी मेहनत करता हूँ बट आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मेरा एक बार मैं जीएस का बेसिकली टीचर हूँ, मेरा नाम मानवेंद्र है। तो इसके लिए आप लोगों को कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं जीएस तो कंप्लीट करा दूंगा। बाकी रही बात अदर सब्जेक्ट की, तो उसके लिए आप और कोई टीचर देख लेना। ठीक है, चलिए तो हम वेट नहीं करेंगे, इसके लिए क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर रखता हूँ। बताइए, भारतीय रेलवे में पहली बार विद्युत इंजन का उपयोग कब किया गया था? बताइए, भारतीय रेलवे में पहली बार विद्युत इंजन का उपयोग कब किया गया था? बताइए। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इज ए, 1925 में। ठीक है, तो जो भारतीय रेलवे में सबसे पहले विद्युत इंजन का उपयोग किया गया था वो भी कब किया गया था? तो 1925 में। ठीक है, तो विद्युत इंजन कब बना था? 1925 में। चलिए, हम ज़्यादा पोस्टमार्टम नहीं करेंगे क्वेश्चन का, जो मैंने पीपीटी बनाई उसी के माध्यम से पढ़ाऊंगा। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बताइए। तो भारतीय रेलवे का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कौन सा है? गोरखपुर। ठीक है, राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय स्थित है वो है दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है वो। चलिए, मेरी एमसीक्यू की जो क्लास है, यदि आप इसको भी डेली अटेंड करते हैं तो इससे आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं साइंस का भी एमसीक्यू लेता हूँ, साइंस की थ्योरी क्लास भी अपलोड करता हूँ। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? 16, 17, 18, 19। तो भारतीय रेलवे में 18 जोन है। ठीक है, 18। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे में जो सबसे तेज़ ट्रेन चलती है बताइए वो कौन सी है? तो भारतीय रेलवे की अभी इंडिया में जो सबसे तेज़ ट्रेन चलती है वो वंदे भारत। ठीक है, मैंने इसको देखा है वंदे भारत को। ठीक है, बताइए, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1903 में। ठीक है, कब हुई थी रेलवे बोर्ड की स्थापना? 1903 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मतलब भारत में पहली रेल कब चली थी? तो ये हर एक बच्चा को क्वेश्चन आता होगा जो एसएससी और रेलवे की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो भारत में जो पहली रेल चली थी वो 1853 में चली थी। चलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, चलिए बताइए, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो जो भारत में एक ही ट्रेन है जो भारत की सबसे लंबी दूरी को तय करती है, विवेक एक्सप्रेस। चलिए बताइए, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, और इसकी पीपीटी मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, इसकी पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? भारत में पहली बुलेट ट्रेन तो भारत में पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी? मुंबई अहमदाबाद। कहाँ चलेगी? मुंबई अहमदाबाद। तो जो भारत में पहली बुलेट ट्रेन है वो किस रूट पर चलेगी? ये चलेगी मुंबई अहमदाबाद रूट पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। तो भारतीय रेलवे का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन, अब मैं टाइम नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे और भी क्लासेस लेनी पड़ती है। भारतीय रेलवे का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन बताइए। भारतीय रेलवे का सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब दिल्ली नई दिल्ली बन गई है तो रेलवे स्टेशन तो होगा ही बेस्ट। बताइए, ध्वनि की गति सबसे अधिक होती किस में होती है? ध्वनि की सबसे अधिक गति होती है ठोस में। ठीक है, सबसे अधिक ठोस में होती है। सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। ठीक है, चलिए, और सबसे कम किस में होती है ध्वनि की गति? निर्वात में होगी। अच्छा, जो रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? बताइए, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? बताइए, राइट आंसर इज बी, मैडम क्यूरी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। अब तो मैं इसका आंसर जल्दी से बताता जाऊंगा, आप लोगों को पीडीएफ जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा,
तो मैं लिंक लगा दूंगा, तो इसके थ्रू आपको PDF मिल जाएगी, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। और अभी आप मेरे साथ एक बार देखते जाएं। जल का रासायनिक सूत्र तो हर एक बच्चे को आता है, H2O, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र है। पित्तरस का श्रावण किस अंग से होता है? तो पित्तरस का श्रावण एक कहती है, जिसको इंग्लिश में हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। और चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश व्यास किसकी इकाई है? प्रकाश व्यास, तो प्रकाश व्यास मैं बता दूं, दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। नहीं तो ये है आंसर, देख लीजिएगा, दूरी की इकाई है, ठीक है। बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, हार्ट तो है नहीं है, किडनी है नहीं है, मस्तिष्क है नहीं है, तो सबसे बड़ी कौन सी हुई? यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप हमारा कि न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को हम इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया को हम क्या कहते हैं? जड़त्व, ठीक है। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत O3 से बनी होती है, ठीक है। किससे बनी होती है? O3 से। और यहाँ पर आंसर है, और नहीं पता तो देख लीजिएगा, छपा हुआ है आंसर, ठीक है। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन D हमको प्राप्त होता है। भाई मुझको तो आता है, इसलिए मैं वहाँ पर देखता नहीं हूँ। आप लोगों को नहीं आता, तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि मेरी क्लास करो, मेरी क्लास करो, नहीं करना है तो नहीं करो, ठीक है। और मेरी क्लास करने से मैं हर दिन नया नया क्वेश्चन लाऊंगा, MCQ में भी। और जो साइंस पढ़ाता हूँ सुबह 9 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाती है, इसलिए उसको देख लिया करो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जिस बच्चे को पेड बैच की ज़रूरत है कि हमको नहीं सर, हमको यूट्यूब से नहीं पढ़ना, हमको तो पेड बैच लेना है, तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री का VOD बैच मिलेगा आपको। यानी इसका मतलब होता है कि रिकॉर्डेड, बट रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं होता, उसमें सिर्फ डाउट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बट मैं डाउट का काम रहने ही नहीं देता। मेरा रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, उसमें कंप्लीट हर एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। हिस्ट्री के लिए कभी दौड़ना नहीं पड़ेगा कहीं, और बार बार बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके लिए आप लोग इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना है तो मानवेंद्र क्लासेस, ये है मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन का लोगो, ठीक है। ये मानवेंद्र क्लासेस का लोगो है। तो प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि प्ले स्टोर से नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, उसके थ्रू इसको डाउनलोड कर लीजिए, और इस पर जा कर के आप बैच को इजीली परचेस कर सकते हैं। और इंडिया में सबसे नंबर 1 प्राइस पर, यानी कि इंडियाज नंबर 1 लोएस्ट प्राइस, ठीक है। तो सबसे कम प्राइस पर मिलेगा मेरा बैच। और लाइव तो मेरा अभी नहीं चल रहा है भाई, इस रिकॉर्डेड के लिए मैंने ऑफर निकाला है, ठीक है। कुछ नहीं है रिकॉर्डेड, और जिसको पढ़ना है रिकॉर्डेड, और उसमें कुछ नहीं होता है लाइव में, दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। डाउट पूछ लेते हो तो क्या सब कुछ सीख लेते हो? कुछ नहीं सीख पाते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके लिए डिस्काउंट ऑफर है, यानी कि 50% ऑफ चल रहा है अभी। यदि आप मेरा कूपन कोड लगाते हो MC098, इस पर आपको 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो जिसको भी नीड है, आवश्यकता है, जिसको पढ़ना है, और तो वो तो ज़रूर परचेस करेगा, बट जिसको नहीं चाहिए वो नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बट शेयर सेशन को ज़रूर शेयर करना, जो और भी विद्यार्थी हैं तो उनको बेनिफिट मिले, ठीक है। क्योंकि ये शेयर लिमिटेड होती है, फिर इसके बाद में ये ऑफ़र 26 का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स दोस्तों।